कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। अच्छा, सेम ऑर्डर होने का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन क्या है आपकी डिफाइंड है ना। तो आपको बताना है कि भाई ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है कि ए का जो ट्रांसपोज है ना वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ऑफ सेम ऑर्डर। और वो कह रहा है, अब पूछ रहा है आपसे ए बी माइनस बी ए इज आ। अच्छा, चेक कर लेते हैं। हो सकता है क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा है तो एक बार देख लेते हैं भाई ट्रांसपोज करने पर यही आ रहा है या नेगेटिव कॉमन लेने पे आ रहा है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया भाई। ट्रांसपोज किया तो पहले सब्ट्रैक्शन का रूल लगाऊंगा। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो आप क्या करते हैं? ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे कर दिया ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। अब प्रोडक्ट का लगाएंगे रूल। प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है भाई? बाद वाला पहले आ जाता है। पी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अच्छा, एक बात बताओ, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? तो आपने कहा बी के इक्वल है। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। ये ए और ये बी। एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम कब बनेंगे? जब मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूँगा। तो ए बी माइनस बी ए, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज करने पर ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। और जब कभी भी कोई मैट्रिक्स नेगेटिव ट्रांसपोज करने पे अपने नेगेटिव के इक्वल आए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? बिल्कुल सही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।